एक छोटे से गांव शेरपुर में मनोज नाम का एक मेहनती आदमी अपनी बीवी श्वेता और अपने छोटे बेटे सोनू के साथ रहता था। मनोज के पास न अपनी जमीन थी और न ही कोई बड़ी दुकान। उसका पूरा घर गांव के चौराहे पर लगने वाली एक छोटी सी चाय और पकोड़ों की रेहड़ी से चलता था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। श्वेता घर में पकोड़ों का बेसिन तैयार कर रही है, जबकि मनोज रेहड़ी पर सामान रख रहा है। सुनिए जी, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश शुरू हो गई तो ग्राहक कैसे आएंगे? फिक्र मत करो श्वेता, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वालों का साथ वो जरूर देता है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ रेहड़ी पर चलूं? मैं सबको चाय दे दूंगा। नहीं बेटा, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को वक्त मिला तो आ जाना। मनोज अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी धकेलते हुए गांव के चौराहे के पास पहुंच गया। उसने चूल्हे में आग जलाई, कीतली रखी और खुशबूदार चाय बनानी शुरू कर दी। साथ ही गरम गरम पकोड़े तेलने लगा। अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकती है। लगता है आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है। परेशानी से आसमान की तरफ देखते हुए, है भगवान, बस आज की शाम संभाल लेना। चंद ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके घरों की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते पूरा चौराहा सुनसान हो गया। अरे, पहले पकोड़े बचाऊं या चूल्हा? वो जल्दी से एक पुरानी प्लास्टिक की चादर निकालकर पकौड़ों को ढांप देता है, जबकि खुद बारिश में पूरी तरह भीग जाता है। उसी वक्त गांव का एक आदमी रघु वहां आता है। अरे मनोज, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? घर चले जाओ भाई, वरना बीमार पड़ जाओगे। रघु भाई, घर में राशन खत्म होने वाला है। अगर आज कमाई ना हुई तो रात को चूल्हा कैसे जलेगा? भगवान सब ठीक करेगा भाई, हिम्मत मत हारना। बारिश मुसलसल होती रही। रात के 8 बज चुके थे। मनोज ने मायूसी के साथ अपना सामान समेटना शुरू ही किया था कि अचानक दूर से एक काली एसयूवी की तेज हेडलाइट्स उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक शख्स, विक्रम, अपनी बीवी पूजा और 2 बच्चों के साथ बाहर निकलता है। भाई साहब, क्या गरम चाय और पकोड़े मिल जाएंगे? आगे सड़क पर पानी भर गया है, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ा। जी जरूर साहब, अभी 5 मिनट में सब तैयार कर देता हूँ। बच्चों को भी बहुत भूख लगी है। अगर हरी मिर्च वाले पकोड़े ना हो तो अच्छा रहेगा। जी बहन जी, बच्चों के लिए अलग ताज़ा पकोड़े बनाता हूँ। मनोज ने फौरन चूल्हे में आग तेज की, कीतली में अदरक और इलायची डालकर खुशबूदार चाय बनाई। फिर गरम तेल में ताज़ा पकोड़े तिलने लगा। कुछ ही लम्हों में खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। वाह मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो अभी से भूख और लग गई। मनोज गरम चाय और पकोड़े मेज पर रखता है। लीजिए साहब, गरम गरम चाय और ताज़ा पकोड़े। वक्रम पहला नवाला खाते ही हैरानी से, अरे वाह, क्या जायका है। इतने मजेदार पकोड़े तो हमने शहर में भी नहीं खाए। और ये चाय वाकई कमाल की है। पापा, एक प्लेट और मंगवाते हैं। हाँ भाई, 2 प्लेट और ले आओ। मनोज के चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी नजर आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी मजीद पकोड़े तैयार किए। पूरे खानदान ने पेट भरकर खाना खाया। भाई, कितने पैसे हुए? साहब, कुल मिलाकर 420 हुए हैं। वक्रम मुस्कुराकर 2000 रुपए का नोट देते हैं। ये रखो। साहब, ये तो बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास इतने पैसे वापस देने के लिए छोटे नोट भी नहीं हैं। वापस नहीं चाहिए। तुमने इस बारिश में हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। वक्रम अपने खानदान के साथ वहाँ से चला गया। मनोज ने खुशी से वो नोट अपनी आंखों से लगाया। उसे लगा जैसे कई महीनों की परेशानी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। वो जल्दी जल्दी अपनी रेहड़ी समेटने लगा ताकि घर जाकर श्वेता को ये खुशखबरी दे सके। इसी दौरान कुछ फासले पर एक आदमी ये सब देख रहा होता है। वो आदमी था दनिश। गांव में उसकी नाश्ते की एक छोटी सी दुकान थी। मनोज की अचानक हुई कमाई देखकर उसके दिल में हसद पैदा हो गया। कल तक ये कि एक आम रेहड़ी वाला था,
और आज एक ही रात में इतने पैसे कमा गया। अगर उसका यही हाल रहा तो मेरे ग्राहक भी उसके पास चले जाएंगे। कल से ऐसा खेल शुरू करेंगे कि उसकी रीढ़ी पर कोई ग्राहक खड़ा भी ना हो। जी दानिश भाई, जैसा आप कहें। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मनोज अपनी खुशी में उनकी बातें सुन ही नहीं पाता। अगली शाम आसमान पर फिर बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मनोज हमेशा की तरह ताज़ा चाय और गरम गरम पकोड़े तैयार करके अपनी रीढ़ी चौराहे पर ले आया। उसे उम्मीद थी कि आज भी अच्छी कमाई होगी। मनोज चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा होता है। आज की चाय में अदरक भी ज्यादा डाली है, जो भी पिएगा खुश हो जाएगा। उसी वक्त देनिश अपने दो साथियों शंकर और बालू के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे देखो तो जरा, ये वही मशहूर रीढ़ी है जहाँ लोग पैसे जाया करने आते हैं। और पता नहीं ये पकोड़े कितने पुराने तेल में तले जाते हैं। मुझे तो दूर से अजीब सी बू आ रही है। दिनेश भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर रोज ताजा तेल और ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। चुप रहे, सबको बेवकूफ बना रहा है। बारिश में भीगी चीजें बेचकर लोगों की सेहत खराब करेगा। दिनेश जानबूझकर जोर जोर से बोल रहा था ताकि आसपास खड़े लोग उसकी बात सुन लें। एक गांव वाला हिचकिचाते हुए, अगर वाकई ऐसा है तो फिर यहाँ से कुछ ना लेना ही बेहतर है। हाँ, बच्चों की सेहत का सवाल है। भाइयों, मेरी बात पर यकीन करें, मैं कभी खराब चीज नहीं बेचता। लेकिन अफवाह फैल चुकी थी। जो ग्राहक मनोज की रीढ़ी की तरफ आ रहे थे वो भी वापस लौटने लगे। दिनेश दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब देखता हूँ तेरी रीढ़ी कैसे चलती है। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। मनोज की एक भी प्लेट नहीं बिकी। उसकी आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी। शायद आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। उसी वक्त दूर से 2 बड़ी गाड़ियां आकर रेडी के सामने रुकती हैं। गाड़ी से विक्रम अपने 3 दोस्तों के साथ उतरता है। अरे मनोज भाई, आज हम अपने दोस्तों को भी आपकी चाय और पकोड़े खिलाने लाए हैं। साहब, आप फिर आ गए। आपके हाथ का जायका भुलाया ही नहीं गया। जल्दी से सबके लिए चाय और पकोड़े लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। जी साहब, अभी हाजिर करता हूँ। मनोज ने ताज़ा पकोड़े तलने शुरू किए। अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। खुशबू महसूस करके गांव के कई लोग भी दोबारा रीढ़ी की तरफ आने लगे। हम दूसरों की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पकोड़े और एक कप चाय दे दो। जरूर चाचा, आपके लिए अभी लाया। थोड़ी ही देर में मनोज की रीढ़ी पर भीड़ लग गई। तमाम चाय और पकोड़े फरोख्त हो गए। दूसरी तरफ दिनेश खामोशी से सब कुछ देखता रहा। उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल की हसद अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। रात को घर में बारिश का पानी टपक रहा है। श्वेता बर्तन रख रही है। देखो जी, फिर से छत टपकने लगी। हर साल यही हाल होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब सिर्फ रेहड़ी पर गुजारा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या सोचा है? अगर चौराहे के पास कोई छोटी सी दुकान किराए पर मिल जाए तो वहाँ चाय और पकोड़ों की दुकान खोल लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अगली सुबह मनोज गांव के सरपंच से मिला। सरपंच मनोज की मेहनत और ईमानदारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। मनोज, तुमने अपनी मेहनत से पूरे गांव का दिल जीत लिया है। चौराहे के पास एक पुरानी दुकान खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं मालिक से बात कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। 2 दिन की मेहनत के बाद मनोज ने उस पुरानी दुकान को साफ किया। दीवारों पर रंग करवाया, नई बेंचें रखवाईं और बाहर एक सादा सा बोर्ड लगाया। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव वहां जमा था। मनोज ने सोचा कि पुरानी दुश्मनी खत्म करनी चाहिए, इसलिए वो दिनेश को भी दावत देने उसकी दुकान पर पहुंच गया। दिनेश भाई, आज मेरी नई दुकान का इफ्तिताह है, आप जरूर आइएगा। मुझे तुम्हारी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन कारोबार चल गया तो अपने आप को बड़ा ताजिर समझने लगे हो। जी, जैसे आपकी मर्जी। मनोज खामोशी से वापस आ गया। शाम होते ही दुकान पर खूब रौनक लगी। लोग गरम गरम चाय पी रहे थे और ताज़ा पकोड़ों का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान दिनेश अपने एक साथी के साथ दुकान पर आता है, जानबूझकर ऊंची आवाज में। अरे ये क्या है? ये चाय तो बिल्कुल बेजायका है। और ये पकोड़े देखो, इनमें तो कच्चे आलू हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दिनेश भाई, ऐसा मत कीजिए। आप जानते हैं मैं हमेशा ताज़ा सामान इस्तेमाल करता हूँ। आज सबके सामने तुम्हारी हकीकत दिखाऊंगा।
लोग हैरान रह गए। कुछ देर के लिए माहौल खराब हो गया। उसी वक्त दरवाजे से एक मजबूत आवाज सुनाई दी। बस बहुत हो गया। सब लोग मुड़कर देखते हैं। गांव के नए पुलिस अफसर इंस्पेक्टर अर्जन सिंह आगे आते हैं। ये हंगामा किस बात का है? साहब, ये खराब चीजें बेच रहा है। पहले मैं खुद चेक कर देखता हूँ, फिर फैसला होगा। इंस्पेक्टर अर्जन सिंह एक कप चाय और पकोड़ों की प्लेट मंगवाते हैं। जी साहब, अभी लाया। मनोज ने अपने हाथों से ताजा चाय बनाई और गरम गरम पकोड़े प्लेट में सजाकर इंस्पेक्टर अर्जन सिंह के सामने रख दिए। वाह, बहुत उम्दा चाय है और ये पकोड़े भी बिल्कुल ताजा हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। साहब, आप शायद ठीक से। खामोश। बगैर सबूत के किसी ईमानदार आदमी को बदनाम करना जुर्म है। दिनेश, हमें शर्म आ रही है कि हम तुम्हारी बातों में आ गए थे। मनोज भाई हमेशा साफ सुथरा खाना बनाते हैं। देनिश, अगर आइंदा कभी किसी की मेहनत खराब करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी, मुझसे गलती हो गई। देनेश खामोशी से वहां से चला गया। उस दिन के बाद पूरे गांव में मनोज की ईमानदारी की तारीफ होने लगी। चंद महीने गुजर गए। मनोज की दुकान अब बहुत मशहूर हो चुकी थी। आसपास के कई देहात से लोग सिर्फ उसकी चाय और पकोड़े खाने आते थे। एक दिन शहर से एक कारोबारी शख्स दुकान पर आता है। क्या आप ही मनोज जी हैं? जी, मैं ही मनोज हूँ। मैं कई दिनों से आपकी दुकान के बारे में सुन रहा था। आज चाय और पकोड़े खाए तो वाकई मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं शहर के हाईवे पर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हों तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा काम? जो शख्स बारिश में रेहड़ी चला सकता है वो बड़ी दुकान भी कामयाबी से चला सकता है। मनोज ने कुछ दिन सोचने के बाद ये पेशकश कबूल कर ली। चंद महीनों में हाईवे पर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट तैयार हो गया जिसका नाम रखा गया मनोज का देहाती जायका। मनोज ने कभी अपना पुराना वक्त नहीं भुलाया। वो आज भी हर सुबह खुद चाय का मसाला तैयार करता और ताजा पकोड़े बनवाता था। एक दिन मनोज अपने पुराने गांव आता है। वो देखता है कि दिनेश अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर उदास बैठा है। दिनेश भाई, कैसे हैं? मनोज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे पास ना कारोबार है ना इज्जत। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें भूल जाओ। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मेरे रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर की जगह खाली है। तुम मुझे नौकरी दोगे? हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दिनेश ने खुशी खुशी मनोज का शुक्रिया अदा किया। पूरे गांव ने देखा कि जिस शख्स को वो नीचा दिखाना चाहता था आज वही उसका सहारा बन गया। मनोज की कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा कामयाब बनाते हैं, जबकि हसद और लालच आखिरकार इंसान को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही मजीद खूबसूरत देहाती कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।